देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जिला अस्पताल जलाशय बन गया है और ये सब सिर्फ अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हो सका है। बता दें कि समस्या को लेकर खबर भी चलाई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही अधिकारियों में खलबली मच गई थी। बावजूद इसके समस्या अभी तक जस की तस बनी हुई है। बता दें कि अस्पताल से सटे सिंचाई के लिए गुजरी माइनर का पानी जिला अस्पताल में भर गया है। बारिश हो चाहे ना हो, हर साल जिला अस्पताल परिसर कार्यालय तक जलमग्न हो जाता है, जिससे मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, चेयरमैन साहब से कई बार हम मिले इसके लिए कि देखिए वो नाला जाम है, हाईवे में पार नहीं हो रहा है। नहीं मिले तो नहीं, रोज़ ही कहा जाता है, सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि क्या किया जाए, जब नहर यहाँ पीछे से खराब है तो हम लोग क्या करें। कोई सुनने का तैयारी नहीं है। बच्चों को गोदी में लेकर के किसी तरह रोड तक पहुँचाते हैं तो स्कूल पहुँचाते हैं। ये चंदौली जनपद का पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय है। कुछ दिन पहले सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। आज पूरा हॉस्पिटल भर गया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं तो नहीं विकास बोलते हैं कि विकास बोल रहा है, आज वो विकास कहाँ गया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी यहाँ पे रोज़ मीटिंग करते हैं, रोज़ बैठक करते हैं। चंदौली को विकास के लेके समीक्षा बैठक की जाती है। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी आते हैं, डॉक्टर महेंद्र पांडे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग वो भी यहाँ पे आते हैं, बैठक करते हैं। और यहाँ के विधायक रमेश जायसवाल वो भी यहाँ पे बैठक करते हैं। लेकिन वो बैठक होती है, लेकिन वो विकास कहाँ गया। पूरा पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय पूरा एकदम जलमग्न हो गया है। और यहाँ के जो सीएमओ बोलते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। यहाँ के एक्सीएन जो सिंचाई विभाग के बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। और यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी और चेयरमैन बोलते हैं कि हमारे हाथ में। यहाँ पे मरीज परेशान है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो परेशान है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। मैं कैमरामैन से कहें कि दिखाएं, ये सीएमओ कार्यालय है और ये पूरा सीएमओ ऑफिस में ये पूरा पानी भर गया है। अगर इसी तरह रवैया रहा, ये पानी नहीं निकाला गया तो मरीजों के बेड के नीचे भी पानी जाते देर नहीं लगेगी। कैमरा में जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बाबा का बुलडोजर गरजा। ये बुलडोजर एनटीपीसी की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ चला। एनटीपीसी की 3 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने बाउंड्री समेत पक्के मकान बना रखे थे, जिन्हें एसडीएम और भारी फोर्स की देखरेख में जमींदोज कर दिया गया। एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने बताया है कि कई पर्याप्त फोर्स और एनटीपीसी के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा। उन्होंने बताया है कि एनटीपीसी एक केंद्र सरकार की अथॉरिटी है, जिस पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो कितने लोगों के प्लॉट हैं ये आपको संपदा अधिकारी से कितना नंबर था ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 बीघा की ज़मीन जो इनके हिसाब से अतिक्रमण की गई थी, जिस पे इनको कार्रवाई करनी थी आज के दिन। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब उपस्थित थे, एसओ साहब उपस्थित थे और बिना किसी जान माल या किसी की क्षति हुए। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां कार लूट करने वालों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा और बदमाशों के कब्जे से खोखा 2 तमंचे कारतूस आईडी को बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि आरोपी बदमाशों ने बीते दिनों देवबंद में चाकू की नोक पर एक कार को लूट लिया था और मौके से फरार हो गए थे। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। को देवबंद में साखन नहर की पटरी पे एक व्यक्ति के साथ उसके गले पे धारदार हथियार से हमला करके उसको घायल करके उसके साथ उसकी कार लूट ली गई थी। कार के अलावा इसमें उसके पर्स से लगभग 40,000 रुपये और अन्य सामान लूट लिए गए थे। सहारनपुर जिले की क्राइम ब्रांच और देवबंद थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है।
और घटना को कारित करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अभी मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे और अन्य कुछ सामान बरामद हुआ है। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान दुल्हापुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्त में ले लिया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज जारी है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक और पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए। देखिए दुल्हापुर थाना क्षेत्र में आज चेकिंग चल रही थी। मेरे द्वारा अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के निर्देश जो है वो कई थानाध्यक्षों को आज दिए गए थे, जिसमें वांटेड और पुरस्कार घोषित को धरपकड़ हेतु आज आदेशित किया गया था। आज दुल्हापुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 मोटर बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने, और उन्होंने गाड़ी जब नहीं रोकी तब एसओजी टीम वहाँ पे मौजूद और थानाध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर खोल दी और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है और रंजीत सिंह उर्फ नकोलो, उसके पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। यूपी के हरदोई में कांस्टेबल ने फॉलोअर की बेटी की इज्जत को तार-तार कर दिया। वहीं पिता की शिकायत पर एसपी ने आरोपी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा हुआ जब खाकी को उसके अपनों की घिनौनी करतूत से शर्मसार होना पड़ा। फिर एक बार इसी तरह का मामला सामने आया, जहां टडियावा थाने में तैनात कांस्टेबल ने वहां के फॉलोअर की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने प्यार में फंसाया और उसके आड़ में 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब बाद में शादी की बात आई तो सिपाही दहेज में कार की मांग को रखते हुए अपनी बात से साफ मुकर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ हरियावा परशुराम सिंह ने बताया कि सिपाही आशीष यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये 2018 बैच का आरक्षी है। थाना लोनार में तैनाती के दौरान एक सजाती फॉलोअर की पुत्री से इसके अंतरंग संबंध हो गए, विवाह की बात चली थी। कालांतर में इसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और इसमें लड़की के परिजनों का द्वारा आरोपित किया गया कि दहेज आदि की मांग को लेकर के इसने विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसी संबंध में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग के क्रम में इसको निलंबित करके इसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कानपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां पुत्र ने चाकू से गला रेतकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने गला रेतने के बाद लोहे की रॉड से सिर में कई वार कर दिया, तो वहीं चीख पुकार सुन बचाने गई मां के सिर पर भी रॉड से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी बेटा वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। दरअसल बेटे को नशा करने से रोकने पर बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना कमिश्नरेट साउथ जोन के गोविंद नगर के इलाके की बताई जा रही है। और C122 गुजैनी और बहुत अच्छे लोग थे। शुक्ला जी तो 5 बजे कुर्सी डाल करके बैठ जाते थे और बेचारे पूरा परिवार सज्जन था। अब पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ कि इस लड़के ने ये इतना वार कर दिया, ये घटना कर दी। ये पहली मरतबा हमारे शिव इलाके में हुआ है। हम जब उठे हैं, जब एकदम चिल्लाई है तो हम लोग उठे तो देखा क्या कि वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े, पूरा खून खच्चड़ है। इसके बाद जो है वो जैसे ही निकल के भगा है वैसे ही हम लोग दौड़े भी, मगर वो कैच नहीं हो पाया। थाना घाटमपुर के मूल निवासी श्री जी शुक्ला पुत्र स्वर्गीय अवध बिहारी शुक्ला, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जो वर्तमान में C ब्लॉक गुजैनी थाना गोविंद नगर में अपने ससुर, पत्नी व 2 पुत्रों के साथ निवास कर रहे हैं। उनका पुत्र निखिल, जो नशे का आदी है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और जिसको उन्होंने लगभग 6 माह से बाहर जाने से रोक रखा था, उसने आज प्रातः 4 बजे अपने पिता श्रीजीत शुक्ला की सर पर सरिये से वार कर तथा चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी।
खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर ट्रक ने पिता और बेटी को बेरहमी से कुचल डाला। जहां पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बेटी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि पिता और बेटी अपने रिश्तेदारों के यहां से अपने गांव ढाईकी जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद से मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। एक जो अभी डेड बॉडी आई उसे एम्बुलेंस वाले हाईवे वाले अम्बाला रोड से और टोली के पास से लेके आए थे यहाँ पे। तो हमने जब जांच की तो जांच में उसको मृत पाया गया। यहाँ पे एक लड़की को लेके आया था, उम्र उसकी 20-22 साल के करीब थी। बाकी जो बताया जा रहा है कि दूसरा घटनास्थल पर एक्सपायर हो गया था। खबर यूपी की मथुरा से है, जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय से H2 केस बुक जैसा दस्तावेज चोरी होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस मामले में वन क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ चोरी का मुकदमा गोवर्धन थाने में दर्ज कराया है। तो वहीं प्रभागीय निदेशक रजनीकांत मित्तल ने इस मामले की जांच के लिए अलग से टीम गठित कर दी। देखिए, एक चीज़ संज्ञान में आई थी, तो ये जो अभिलेख वहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसके संबंध में एक जांच समिति बनाई गई है। जांच समिति की रिपोर्ट का वेट करते हैं और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये एक गोवर्धन रेंज का प्रकरण है। अभी चूँकि मामला संज्ञान में आया ही है और इसके लिए जांच समिति गठित कर दी गई है, तो जांच समिति के तथ्यों का हम लोग वेट करते हैं। दैट वुड बी इसमें दी गई। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के छात्रों ने अनोखे अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गंगा में बढ़ते जलस्तर के बीच संगम किनारे छात्रों ने एक टैंक बनाया। यहां टैंक गंगा के पानी से घिरा हुआ था और पास में ही एक जवान की डेड बॉडी पड़ी थी और दूसरा जवान घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जो देखने में बेहद मनमोहक लग रही थी। अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि यह सैंड आर्ट विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। भारत माता के, भारत माता की, भारत माता के। सैंड आर्ट किया है जो कि विजय कारगिल दिवस पर है। यह सैंड आर्ट हम लोग सुबह से कर रहे हैं, बट क्या हुआ कि बारिश के प्रकोप से कुछ सैंड आर्ट गड़बड़ हो गई हैं और गंगा का जलस्तर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर हमारे फाइन आर्ट दृश्य कला विभाग के जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत से उसको रोके हुए हैं। कोई जल का प्रभाव रोक रहा है, तो कोई उस पर टिका हुआ है, कोई बारिश से बचा रहा है। तो हम लोगों ने ये सैंड आर्ट आर्मी के मनोबल बढ़ाने के लिए किया है। हम लोगों ने एक टैंक बनाया है, साथ में 2 आर्मी के जवान बनाए हैं। एक घायल अवस्था में है, दूसरे की मृत्यु हो गई है। जवान हमारा जो शहीद हो चुका है उसका भी हम लोगों ने एक शानदार पोर्ट्रेट बनाया। खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां नगर निगम ने भवन स्वामियों को परेशानी में डाल दिया। परेशानी का कारण उनके हाउस टैक्स में अचानक से की गई बढ़ोतरी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम 2017 से लेकर 2022 तक का हाउस टैक्स पूर्व निर्धारण दिखाकर वसूला जा रहा है, जिसको लेकर आम जनता परेशान है। तो वहीं इस समस्या को लेकर भाजपा निगम पार्षद संघर्ष समिति ने कमिश्नर गौरव दयाल को ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए हाउस टैक्स को वापस लेने की मांग रखी। अब देखना होगा कि नगर निगम इस ज्ञापन पर क्या संज्ञान लेता है। हरिगढ़ नगर निगम ने आम जनता खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ एसपी ने अपने अधीनस्थ साथियों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए शिव भक्त कांवड़ियों को तिरंगे झंडे वितरित किए। बता दें कि एक तरफ शिव भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति का जुनून रहता है, तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिलने के बाद भक्तों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भी उजागर होता है और इसी भक्ति को उजागर करने के लिए करीब 2000 झंडे कांवड़ियों को दिए गए, जिसके बाद सभी शिव भक्त देशभक्ति और भगवान शिव के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। चलते रहो ऐसे।
देखिए ये जो कावड़िए जो यहाँ से कावड़ लेके जा रहे हैं, इसमें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें पुलिस के द्वारा लगभग 2000 जो तिरंगे हैं वो कावड़ियों को बांटे गए हैं और ये तिरंगा यात्रा की फॉर्म में यहाँ से निकाल रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा ये तिरंगे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। यूपी के हरदोई में भारतीय किसान यूनियन संगठन ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां हरपालपुर कोतवाली के ग्राम सभा पलिया में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम राकेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें कटियारी इलाके में बिजली न आने के संबंध में सूचना दी। साथ ही दबंगों द्वारा किए गए चक्रोड़ पर अवैध कब्जे को हटाए जाने के संबंध में भी ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन देने के बाद एसडीएम ने सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।